दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपने बेटे की नशे की आदत को छुड़वाने के लिए संघर्ष करता है और उसके बेटे की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। तो आइए देखते इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इगोर नाम के आदमी को, जो अपने बेटे को पकड़कर एक शमशान घाट को दिखाता है और बताता है यहाँ जितने भी लोग मरे हुए हैं, ये सब नशा करने की वजह से आज यहाँ दफन है। असल में इगोर अपने बेटे को नशे की आदत छुड़वाना चाहता है। इगोर अपने बेटे बोवा को लेकर अपने गांव में आता है। यहाँ इगोर की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है, जो इगोर और बोवा के लिए रहने का इंतजाम करता है और उन्हें उनका कमरा दिखाता है। अब इगोर अपने बेटे को एक चेन से बांध देता है क्योंकि बोवा यहाँ से भाग न जाए। अब इगोर बोवा की तलाशी लेकर यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास ड्रग्स तो नहीं है। बोवा अपने पापा से ड्रग्स मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन इगोर बोवा को इग्नोर करके मार्क्स के पास डिनर टेबल पर बैठता है और अपनी कुछ पुरानी यादें याद करता है। इधर बोवा को नशे की तलब लगती है और वो अपने पैर से जूते को पास लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके जूते में अभी भी एक ड्रग्स की पुड़िया छिपाकर रखी हुई थी। बोवा को नशे के आगे किसी की परवाह नहीं होती, जैसा हर नशेड़ी के साथ होता है। दूसरी तरफ दो पुलिसकर्मी वालों को टीवी टावर के पास कुछ लोग मरे हुए मिलते हैं। उन्हें देखकर पुलिस को पता चलता है इनको भेड़िए ने मारा है। अब ये लोग रास्ते को ब्लॉक कर तफ्तीश चालू कर देते हैं। इधर अगली सुबह बोवा अपने पापा को वापस घर जाने के लिए बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर अपने बेटे की बातों में नहीं आता और बाहर चला जाता है और दोनों लोग बातें करने लगते हैं। मार्क्स इगोर को अपनी एक पुरानी बाइक दिखाता है, मगर यहाँ इगोर किसी और टेंशन में ही खोया हुआ था। इगोर मार्क्स से बोलता है कि मैं अपने बेटे को देखकर आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है और अपने बेटे के पास आकर देखता है कि वो ड्रग्स की पुड़िया खाने वाला है। तभी इगोर उससे वो ड्रग्स की पुड़िया छीन लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के बीच बोवा के हाथ में चोट लग जाती है। अब इगोर अपने बेटे के लिए मेडिसिन और पानी लाकर उसे देता है। अब रात को इगोर अपने बेटे के हाथ में पट्टी करता है। तभी मार्क्स बाहर आकर इगोर को आवाज लगाता है और उसे बाहर बुलाता है। यहाँ मार्क्स बोवा के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया होता है। मार्क्स इगोर को मेडिसिन देता है और दोनों लोग बातें करने लगते हैं। तभी इनके पीछे एक भेड़िया आकर मार्क्स के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मौके पर ही मार्क्स की जान चली जाती है। इसे देख इगोर घर के अंदर भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब भेड़िया घर की खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और इगोर के ऊपर हमला करता है। इगोर एक स्टूल की मदद से भेड़िए को दूर फेंक देता है। अब भेड़िया बोवा को देख बोवा के ऊपर हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। तभी इगोर उठकर एक डंडे की मदद से भेड़िए को जान से मार देता है। अब इगोर भेड़िए को चादर में लपेटकर घर के बाहर फेंक देता है। यहाँ इगोर को समझ आता है, अगर मैंने बोवा को चुप नहीं कराया तो उसके बारे में गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने अपने बेटे को कैद किया हुआ है। अब इगोर घर के अंदर आकर बोवा को बेसमेंट में बंद करता है और उसे चुप रहने को कहता है। अब यहाँ थोड़ी देर के बाद दो पुलिस वाले आते हैं और इगोर से पूछताछ करने लगते हैं। अब पूछताछ करते समय एक पुलिस वाले को इगोर पर शक होता है कि इगोर हमसे कुछ तो झूठ बोल रहा है और ये बात अपने दूसरे साथी को बताता है। अब दोनों पुलिसकर्मी इगोर को घर के अंदर लाकर पूछताछ करने का फैसला करते हैं। तभी बेसमेंट से बोवा की आवाज आती है। अब पुलिस वाला रिवॉल्वर निकालकर इगोर के ऊपर तानकर बोवा को बेसमेंट से निकालने के लिए बोलता है। इगोर बोवा को बेसमेंट से निकालकर ऊपर लाता है। यहाँ बोवा पुलिस को अपने पापा के लिए भड़काने की कोशिश करता है। अब पुलिस वाला इगोर को बोवा की हथकड़ी खोलने के लिए कहता है। यहाँ इगोर बताता है, सर ऐसा मत कीजिए,
मेरा बेटा एक नशेड़ी है, इसलिए मैंने इसे बांध कर रखा है, कहीं ये भाग न जाए। मैंने इसकी नशे की आदत छुड़ाने के लिए ऐसा किया है। यहाँ इगोर पुलिस को बोवा की ड्रग्स की पुड़िया भी दिखाता है। फिर भी पुलिस वाला बोवा को खोलने के लिए जिद करता है। इगोर अब पुलिस वाले के सामने 50,000 की रिश्वत का ऑफर देता है। अब पैसे देख पुलिस की नीयत खराब हो जाती है और पुलिस वाला ड्रग्स की पुड़िया और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब बाहर आकर पुलिस वाले अपने सीनियर अधिकारी को ब्यौरा दे रहे होते हैं। तभी पास में भेड़िए ने गांव की एक महिला पर हमला कर दिया होता है। अब महिला की चीख सुनकर सब लोग उस तरफ जाते हैं। यहाँ महिला बताती है कि मैंने भेड़िए को बकरी के बाड़े में बंद कर दिया है। अब एक पुलिसकर्मी अपनी बंदूक लेकर भेड़िए को मारने के लिए छत के ऊपर चढ़ता है। यहाँ भेड़िए ने कुछ बकरियों को मार दिया होता है। ये दृश्य पुलिस वाला देख ही रहा था कि तभी भेड़िया साइड से आकर उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। अब पुलिस वाला भेड़िए को गोली मारकर जान से मार देता है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि इगोर अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुका है। अब दो पुलिस वाले एक वैन से इगोर का पीछा करते हैं। यहाँ रास्ते में इगोर की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तभी अंधेरे से निकलकर कुछ भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ इगोर अपनी बंदूक से भेड़िए को शूट करते हुए अपने बेटे को बचाता है और पास ही एक लकड़ी से बने हुए घर में आसरा लेते हैं। अब यहाँ इगोर का पीछा करते हुए पुलिस वाले भी आ जाते हैं और इगोर को आवाज लगाते हैं। यहाँ इगोर आवाज लगाते हुए पुलिस वालों को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए मना करता है, मगर दूर होने के कारण वो इगोर की आवाज सही से सुन नहीं पाते और गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। अब दोनों पुलिस वाले घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ चारों तरफ भेड़िए फैले हुए हैं। अब यहाँ पुलिस वाले भेड़िए को शूट करते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। अब घर के अंदर तलाशी लेने पर छुपा हुआ एक आदमी मिलता है। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब वो आदमी इन्हें देखकर इधर उधर भागने लगता है, इसलिए सभी लोग उस आदमी को पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। यहाँ ये सब लोग आपस में बात करते हुए ये रिवील कर देते हैं कि ड्रग्स की पुड़िया गाड़ी में ही छूट गई है और ये सारी बातें बोवा सुन लेता है। अब सुबह के समय जब सभी लोग सोए हुए थे तभी बोवा की आंख खुल जाती है। बोवा को याद आता है कि उसकी ड्रग्स की पुड़िया गाड़ी में है। अब बोवा धीरे से उठकर बाहर आता है और गाड़ी की तरफ जाता है। बोवा गाड़ी में आकर ड्रग्स की पुड़िया ढूंढने लगता है। उसे वह ड्रग्स की पुड़िया मिल जाती है। अब बोवा उस ड्रग्स की पुड़िया को जलाकर नशा करता है। उसके बाद बोवा मानो जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। उसे नशा करके बहुत अच्छा लगता है। अब बोवा जब गाड़ी से बाहर झांकता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा भालू उसकी गाड़ी के पास होता है। बोवा भालू से बचने के लिए गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है, मगर बोवा तो नशे में होता है, इसलिए बोवा की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और बोवा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब बोवा के सामने वही भालू होता है। इधर गाड़ी के टकराने से इगोर घर से बाहर आता है और देखता है कि भालू बोवा के ऊपर हमला करने वाला है। भालू बोवा के ऊपर हमला करने आता है। तभी इगोर बोवा को साइड में गिराकर बोवा को बचा लेता है, लेकिन फिर भी भालू बोवा को मुंह से पकड़कर झटकने लगता है। अब सभी लोग मिलकर भालू के ऊपर हमला करते हैं, मगर भालू बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो भालू किसी के काबू में नहीं आता। इसी बीच बोवा जख्मी हो जाता है। अब भालू एक पुलिस वाले पर हमला करके बहुत ज्यादा घायल कर देता है। दूसरी तरफ से उसका साथी भालू को गोली मार उसे जख्मी कर देता है। इसी का फायदा उठाते हुए वे अपने साथी को घर के अंदर लाते हैं और उसकी जान बचाने का प्रयास करते हैं, मगर वो पुलिसकर्मी अपना दम तोड़ देता है। इसे देख सब निराश हो जाते हैं, मगर यहाँ अभी खतरा टला नहीं था। भालू अब की बार घर की छत पर चढ़ के घर के अंदर आने की कोशिश करता है। तभी उसके वजन से घर की छत टूट जाती है और भालू सीधा बचे हुए पुलिसकर्मी के सामने गिरता है और उसके सर में अपने दांत गड़ा देता है, जिससे मौके पर ही उस पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। अब भालू इगोर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर यहाँ इगोर एक डंडा भालू की छाती में घुसा देता है। भालू जैसे जैसे आगे बढ़ता डंडा उसकी छाती में और अंदर घुसता रहता है, लेकिन फिर भी भालू इगोर की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है, जिससे इगोर की गर्दन से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है।
यहाँ भालू भी मर जाता है। अब बोबा अपने पापा को बचाने के लिए घर के बाहर लाता है और उनका इलाज कराने के लिए उन्हें स्लेज के ऊपर डालकर गांव की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ बोबा बीच बीच में अपने से बात भी करता है और उनसे वादा करता है कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूँगा, मगर इगोर रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है। अब बोबा अपने पापा को गले से लगाकर रोता है। यहाँ बोबा को पता चलता है कि उसके पापा उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद। बोबा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने पापा की कब्र पर आया होता है और उन्हें याद करता है। अब बोबा ने जैसे अपने पापा से वादा किया था, बोबा ने पूरे 1 साल से नशा नहीं किया और पूरी तरह से नशे को छोड़ चुका है और अब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।